नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सलाम और एक मज़ेदार कहानी लेके आया हूँ। इससे पहले कहना चाहता हूँ, कर डालो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। एक बार की बात है, एक कमरे में सार मोमबत्ती जल रही थी। सारों में अच्छी दोस्ती थी। वो हमेशा ही एक दूसरे से अपने दिल की बात करती रहती थी। उनमें से एक मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि चारों तरफ धोखाधड़ी लूट मार चल रही है। उतना कहकर कुछ देर बाद वो बुझ गई। कुछ समय बाद दूसरे मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ। आज के समय में लोग एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते। इस दुनिया में विश्वास की ना तो कोई कीमत है और न ही ज़रूरत है। इसलिए मैं भी इस दुनिया से जा रहा हूँ। कुछ देर बाद वह मोमबत्ती भी बुझ गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। तीसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं प्रेम हूँ। आज लोग अपने कामों में इतनी व्यस्त है कि उनके पास एक दूसरे के लिए भी समय नहीं है। लोग एक दूसरे से प्रेम करना ही भूल गए हैं। इसीलिए मैं भी इस दुनिया से जा रहा हूँ। यह कहकर वह भी बुझ गई। तीनों मोमबत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन चौथी मोमबत्ती अभी भी जल रही थी। तभी एक व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। उसने चौथी मोमबत्ती से पूछा, ये तीनों मोमबत्ती कैसी बुझ गई? उसने सब कुछ बता दिया। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, तुम क्यों जल रही हो? उस मोमबत्ती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आशा हूँ, मैं आखिर तक जलूंगी। इतना ही नहीं, मैं इन तीनों को भी आशा की बल पर फिर से जला दूंगी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आपका बुरा वक्त आए, आपको अपने भी पढ़ाई लगने लगी, ऐसी परिस्थिति में हार मत मानना। अपने अंदर आशा के किरण को जगाए रखना, क्योंकि उनमें वक्त को बदलने की ताकत है। यह आपको हर वो चीज़ लौटा सकती है जो आप खो चुके हो। बुरे वक्त में इस एक चीज़ को मत छोड़ना, वो है आशा। आशा ही जीवन है, आशा ही सब कुछ है। आशा की बल पर आप कुछ भी पा सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इस कहानी के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी में हर काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। हर काम में आप सक्सेस पा सकती है। थैंक यू। जय हिंद। दूसरा एक कहानी आप लोगों के लिए ले आया हूँ। एक बार एक चित्रकार ने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई। उसे उस पेंटिंग में कहीं भी कमी नज़र नहीं आ रही थी। उसने सोचा, क्यों ना ये पेंटिंग लोगों को दिखाई जाए। इसीलिए उसने उस पेंटिंग को शहर की बीचों बीच लटका दिया और उसने नीचे एक नोट लिख दिया, जिसमें लिखा था, अगर किसी को भी उसमें कमी दिखाई दे तो वो उस जगह पर निशान लगा दे। शाम को जब वो चित्रकार अपनी पेंटिंग के पास पहुंचा तो वो बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि उसके पूरे पेंटिंग पर निशान लगे हुए थे और वह पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसका एक दोस्त उससे मिलने आया और उसे दुखी देखकर उससे दुखी होने का कारण पूछा। तो उस चित्रकार ने अपनी समस्या उसे बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसका दोस्त हंसने लगा और बोला कि वो तो
बहुत ही छोटी सी समस्या है। उसने उससे कहा कि तुम कल फिर से एक और पेंटिंग बनाओ और उसे शहर की बीचों बीच लटका देना और उसके नीचे फिर से एक नोट लिखना कि इस पेंटिंग में जिस किसी को भी कोई कमी दिखाई दे वो उससे उसी सही कर दे। उस पिंतर ने अगले दिन ऐसा ही किया। जब शाम को उसने उस पेंटिंग को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि किसी ने भी उस पेंटिंग में कुछ भी नहीं किया था। ये देखकर वो समझ गया कि किसी दूसरे में कमियां निकालना आसान होता है। वहीं देखकर वो समझ गया कि किसी दूसरे में कमियां निकालना आसान होता है, लेकिन उस कमियों को दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, आप ज़िंदगी में जो कुछ कर रहा है उसमें लोगों को हमेशा कमियां ही नज़र आएगा। आप जो कुछ बना रहा है लोगों को हमेशा उस पर कुछ ना कुछ कमियां ही दिखाई देगा। इसीलिए आप जो कुछ बना रहा है उसमें आप कभी भी किसी को ये कहने की सुविधा ही मत दीजिए कि उस पर गलतियां निकल सके। इसीलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो और अपने काम करते जाओ। हमेशा किसी भी काम को कुछ दिन करने के बाद उसे ना करने के सिद्धांत मत लो। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिएगा।